मैं सुधीर बोरकर। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो शेयर्स है हम लोग कैसे देखेंगे करके। हमारा ऐप जो है, हमारा ऐप हमें कैसे यूज़ करना है जहाँ पर हम लोग हमारे शेयर्स जो है वो देख सकें। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी LIC के IPO के लिए अप्लाई किए थे। अब जिनको जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको जो अलॉट हुए हुए जो शेयर है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, वो मैं आज बता रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि बहुत बड़ी कोई बुक नहीं है कि कहाँ पर हमको कैसे चेक करें, क्या करें करके। ऐसा बहुत बड़ा कोई है नहीं लॉजिक। एकदम सिंपल स्टेप्स है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं वैसे छोटा सा ऐप है। तो सबसे पहले देखिए, पहली स्टेप जो है हमारी, आपको तो ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाएंगे हम लोग। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है एक्यूमेन लीप। जैसे कि मैंने लिखा हुआ वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम ऐसे ही आपको लिखना है। इसको सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको एक ऐप दिखाई देगा। ये है हमारा लीप बाय एक्यूमेन करके, ये हमारा ऐप है। ये ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जैसे हम लोग इसको एक ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से ऐप हमारा खुलेगा। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें लॉगिन के लिए पूछ रहा है ये, जैसे कि एक यूज़र ID है, पासवर्ड है, और यहाँ पर एक सेकंड ऑथेंटिकेशन होता है। ये एक्चुअली 2FA। तो यहाँ पर हम लोग को डालना होता है। जैसे यूज़र ID बोले तो सबको अपना अपना अलग अलग यूज़र ID दिया हुआ होगा। सबको उनके मेल ID और मैसेज के थ्रू कन्फर्मेशन आया होगा यूज़र ID एंड पासवर्ड का। अगर पासवर्ड पता नहीं होगा तो आप मुझे एक बार मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका यूज़र नेम क्या है करके। और पासवर्ड जो होगा हम लोग उसको रीसेट करा लेंगे ताकि आप उसको यूज़ कर सको करके। बाद में रीसेट करने के बाद में हम लोग उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा। जैसे कि मेरा यूज़र ID है, ये मेरा यूज़र ID है। मैं अपना पासवर्ड भी डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने यूज़र ID डाल दिया, अपना पासवर्ड भी डाल दिया। अब ये जो 2FA है इसके लिए पैन नंबर, मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी यहाँ पर अपने को डालना है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डाल दे रहा हूँ तो मेरा पैन नंबर डाल दे रहा हूँ। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। हम लोग कैसे देखेंगे, ये हमारा ऐप है। ये राइट साइड में यहाँ पर जो ये जो दिख रहे हैं 3 पॉइंट, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें मेरा मेनू में मेरा ऊपर में नाम दिख रहा है सुधीर बोरकर करके। ये मेरा यूज़र ID भी है। सेम थिंग आपको भी आपका यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका क्या नाम है, आपका यूज़र ID क्या है। इसका मतलब आप सक्सेसफुली इसमें लॉगिन हो चुके हो। अभी शुरुआत में जब आप लॉगिन करोगे तो हो सकता है कि आपका डायरेक्टली इस तरह से ओपन ना हो। आपको वो बोलेगा कि कोई आप वॉच लिस्ट रेडी कीजिए करके। अभी ये जो वॉच लिस्ट नाम दिख रहा है ऊपर में, सेम थिंग अभी ये वॉच लिस्ट मैंने रेडी किया हो, मेरे SDR ऐसे कुछ नाम से मैंने क्रिएट किया हो। अगर आपको वो बोलेगा कि वॉच लिस्ट आप बनाइए करके, तो आप अपना नाम डाल के उसमें कोई भी एक शेयर सर्च कीजिएगा या फिर LIC को ही सर्च कीजिएगा और उसको ऐड करके सेव कर लीजिएगा। अगर वो सेव हो जाएगा तो आपको फिर इस तरह से बैकग्राउंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। शुरुआत में हो सकता है फर्स्ट टाइम जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा नहीं दिखेगा, वो वॉच लिस्ट बनाने के लिए बोलेगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए भी बोलेगा। तो जैसे जैसे स्क्रीन के ऊपर में दिखा रहे हैं उस तरह से हम लोग उसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे जैसे पूछेगा तो हमारा पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, वॉच लिस्ट भी बन जाएगी। अब वॉच लिस्ट बनने के बाद में हम लोग हमारे शेयर्स को कैसे देखेंगे, इस तरह से हमारा सब कुछ दिखने के बाद में नीचे में देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है वॉच लिस्ट, मार्केट, ऑर्डर्स एंड पोर्टफोलियो। अभी मैं जब पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा तब मुझे यहाँ पे मेरे LIC के शेयर दिखाई देंगे कि 15 शेयर मेरे पास में है, मेरे को अलॉट हुए थे LIC इंडिया के, जिसका अभी का रेट है 879 रुपये का। मतलब हम लोगों ने 949 रुपये के रेट से हम लोगों को शेयर हम लोगों ने लिए थे। अभी शेयर जो है LIC का जो IPO आने के बाद में आज जब उसका लिस्टिंग हुआ है तो वो डाउन में लिस्टिंग हुआ है। जैसे कि मैं आपको अपडेट दे रहा था, ग्रे मार्केट में उसके कुछ -25 रुपये में वो चला गया था। उस वजह से अभी भी इसका जो प्रीमियम माइनस में जाने की वजह से ये डाउन में ओपन हुआ है। तो अभी जैसे कि अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 879 रुपये के आसपास में माइनस में चल रहा है। अभी ये सेम थिंग मुझे LIC का शेयर मुझे पोर्टफोलियो में दिख रहा है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को ये आएगी कि आप जब ऐप में देखोगे तो आपको ये LIC इंडिया का शेयर आपके ये पोर्टफोलियो वाले फंक्शन में आप क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा नहीं।
क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसके लिए हमारा एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। वो डॉक्यूमेंट जब हमारा हार्ड कॉपी सबमिट कर लेते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे ये शेयर आपको आपके ऐप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा और वो प्रोसेस कैसे करना है वो भी बता दूंगा कि आपको वो एक पावर ऑफ अटर्नी करके एक डॉक्यूमेंट होता है POA का, वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को सबमिट करना है। उसके बाद में हम लोग ये हमारे ऐप में ये शेयर हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। उसके पहले आपको कन्फर्मेशन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी इसका कन्फर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, अभी आपको तो आपके ऐप में दिखेगा नहीं, तो फिर आपको आपके शेयर मिले हैं, आपका अलॉटमेंट हुआ है, पैसे कटे हैं, तो वो कहाँ दिखेगा? तो उसके लिए देखिएगा, ये ऊपर साइड में 3 पॉइंट दिख रहे हैं टॉप में, ये है हमारा मेनू। यहाँ पर मेनू में हम लोग क्लिक करेंगे। मेनू में क्लिक करने के बाद में थोड़ा डाउन में आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा एक रिपोर्ट करके ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा बैक ऑफिस करके दिखेगा। अभी बैक ऑफिस पे हम लोगों को क्लिक करना है। बैक ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा जो भी हमारा फ़ोन का ब्राउज़र होगा ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब ये ब्राउज़र में ओपन होने के बाद में देखिए यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा और कोई बहुत सारे ऑप्शन है, स्नैपशॉट, माय होल्डिंग्स, आउटस्टैंडिंग पोस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, विड्रॉ फंड, लेजर, मार्जिन कैलकुलेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं ये। इसमें से आपको ध्यान रखना है माय होल्डिंग्स पे। अब ये जो माय होल्डिंग्स है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में कुछ बताएगा हम लोगों को। इसको थोड़ा थोड़ा डाउन में आएंगे हम लोग, जैसे थोड़ा थोड़ा डाउन में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लाइफ इंश्योरेंस के 15 शेयर मुझे अलॉटमेंट जो मिला था वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सेम थिंग आपको भी जितने शेयर अलॉटमेंट हुए थे वो वहाँ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये मिल जाएगा आपको कंफर्मेशन कि हाँ अभी आपको जो शेयर मिले थे वो यहाँ पर अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग जो हमारे हैं LIC के शेयर जो हम लोगों ने IPO के थ्रू हम लोगों को मिले थे वो ऐसे हम लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा। बैक होने के बाद में मैं सीधा ऐप में आ गया अभी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है हम लोगों को। अभी जो पावर ऑफ अटर्नी है, ये जो POA होता है, ये हम लोगों को अपडेट करना होगा सबसे पहले। वो POA मतलब एक सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज दूंगा PDF फॉर्म में, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको फिलअप कर लीजिएगा। जैसे क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बता दूंगा एक बार फिर से। और उसका जो है उसको हम लोगों को हेड ऑफिस को भेजना होता है एक्चुअली। वो हेड ऑफिस को भेजेंगे, उसके बाद में हम लोग इनके ऐप में हम लोग ये शेयर्स को बाय सेल कर सकेंगे। अभी IPO के थ्रू हम लोगों को ये अलॉटमेंट तो मिल चुका है, शेयर्स भी हम लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों को शेयर्स को अगर बेचना पड़ेगा या फिर दूसरे शेयर तो हम लोग खरीद सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचने की जब बारी आएगी तो हम लोगों को ब्रोकर बेचने नहीं देगा। उसके लिए हम लोगों को हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने सारा प्रोसेस जो एक KYC का प्रोसेस जो डिजिटल प्रोसेस है, डिजिटल प्रोसेस से अकाउंट ओपनिंग तो हो गया है हमारा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है एक लास्ट स्टेज का जो है POA, वो हम लोगों को फाइनली थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये POA के साथ में जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको नॉमिनेशन फॉर्म भी अगर फिलअप करके रखना है कि इन केस अगर कुछ हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा नॉमिनेशन को जो भी अगर यहाँ पर फंड हमारा पड़ा रहेगा, अगर शेयर्स की वैल्यू 2 साल 10 साल में अगर कुछ हो जाती है 4 गुना 10 गुना, तो वो नॉमिनेशन को मिलना चाहिए जो फंड। तो उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म में अगर किसी को चाहिए तो हम लोग वो नॉमिनेशन भी तुरंत अभी ये जो POA जब हम लोग अपडेट करेंगे उसी के साथ में नॉमिनेशन भी अपडेट कर सकते हैं। मतलब एक ही बार में दोनों चीज़ें अपनी हो जाएगी, अलग अलग उसके लिए अलग अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया है, यहाँ से हम लोग ऐसे शेयर्स चेक करेंगे। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करके देखिएगा। और ये जो मैंने बताया रिपोर्ट्स के थ्रू जाके, ये रिपोर्ट्स बैक ऑफिस एंड माय होल्डिंग्स, यहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड हो सके तो वैसे भी POA हम लोगों को अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक POA अपडेट नहीं करेंगे हम लोग इस LIC के शेयर बोलो या कोई और भी हम लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरे शेयर लेके रखना है, तो उसको हम लोग बेच नहीं सकेंगे। इसलिए POA कंपलसरी है, वो करना ही पड़ेगा। अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बता दीजिएगा कि आप कब करोगे करके, आज कल परसों, 7 दिन में, 14 दिन में, जैसा भी हो अपने हिसाब से हम लोगों को उसको अपडेट करना है। और POA के साथ में अगर नॉमिनेशन भी अपडेट करना रहा तो हम लोग वो भी साथ में ही कर देंगे, ठीक है। तो बस आज ये वाले वीडियो में मैं बस इतना ही बताया। अभी देखिए, और वैसे जो भी दिक्कत आएगा तो मुझे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, मैं उसमें आपको हेल्प करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।